हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। अभी से पहले हमारे इस चैप्टर पर 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सो इस वजह से इस टॉपिक का जो नाम है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, राइट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपने पढ़ा लास्ट लेक्चर्स में कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो चुके हैं। सो अगर आप उनकी इंपॉर्टेंस की तरफ जाएं तो एक बहुत ही वास्ट स्टडी है, ठीक है। वो एक समंदर है स्टडी का जिसको आप कर सकते हैं। यहां पर हम इस टॉपिक में हम मेन से यूजेस देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो ये लेक्चर पूरा देखिएगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, राइट। लेक्चर होने के बाद अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चंस या कोई क्यूरीज होती हैं आपकी, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, राइट। इवन के हमारी बॉडी में भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। अब वो ऑर्गेनिक इन नेचर क्यों होते हैं? बिकॉज दोज chemical reactions contain molecules like protein, fats, lipids, enzymes, carbohydrates, vitamins, nucleic acid, ठीक है। अब तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या लिविंग सिस्टम में अक्कर होते हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। अब वो ऑर्गेनिक इन नेचर इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन केमिकल रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स कंपोज हो रहे होते हैं या ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। अब इन मॉलिक्यूल्स में बेसिकली कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। अब कार्बन का हमने लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से पढ़ा था कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है, एक जरूरी एलिमेंट है, राइट। सो इस वजह से तमाम के तमाम रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, सो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। किस चीज के लिए? फॉर फूड, फॉर मेडिसिन्स, फॉर क्लोथ्स। अब ये जो 3 चीजें मैंने राइट की हैं यहां पर, ये देखें आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या खासतौर पर इंसानों के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। अब फूड को अगर आप देखें, लाइक अभी हमने देखा जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये हमने देखे, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, राइट। इसी तरह अगर आप देखें विटामिन की एग्जांपल ले लें, विटामिन हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, राइट।
जैसे अगर आप एग्जांपल देखें मिल्क की, ठीक है, मिल्क में कौन कौन से, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है एंड विटामिन के होता है, राइट। सो फूड में क्या आ गया, मिल्क, और मिल्क के अंदर ये विटामिन हैं, राइट। सो ये विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। इसी तरह मेडिसिन को अगर आप देख लें, मेडिसिन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत ही मशहूर मेडिसिन है, बहुत ही फेमस मेडिसिन है पैनाडोल, ठीक है, या पैरासीटामोल। अब ये जो मेडिसिन हैं, ये जो टैबलेट्स हैं, ठीक है, ये पेन किलर होती हैं, पेन के लिए आप यूज करते हैं। अगर मैं पैरासीटामोल का आपको फार्मूला बताऊं तो ये क्या होता है, C8H9NO2, तो ये फार्मूला होता है। अब आप इस फार्मूले को देखें, ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि ये जो फार्मूला है ये क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। इसी तरह क्लोज जो कॉटन से बनते हैं, ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं आपके, सो वो भी क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ओवर द इयर्स, वक्त के साथ साथ केमिस्ट्स हैव लर्नड to synthesize प्लास्टिक, राइट। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, केमिस्ट्स ने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, जैसे प्लास्टिक्स हैं, इसी तरह सिंथेटिक रबर है, राइट। इसी तरह मेडिसिन्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ठीक है। मेडिसिन के अलावा प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। अब प्लास्टिक, रबर, मेडिसिन से तो आप वाकिफ होंगे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली आपकी फूड को, वुड को, या कोई भी ऐसी चीज जिसका डिके हो सकता है, जो गल सड़ सकती है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने में, उसकी प्रिवेंशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको महफूज बनाने में हेल्प करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। अब अगर मैं कुछ प्रिजर्वेटिव्स बताऊं आपको, सो बेंजोएट्स जो होते हैं, या नाइट्रेट्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, या सल्फाइड्स, ये एज ए प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर और प्रोडक्ट्स जैसे पेंट्स, डाइज, ठीक है, पेंट्स का भी आपको पता है। डाइज क्या होते हैं, डाइज बेसिकली एक कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो किसी भी चीज को कलर देने के लिए हेल्प करते हैं आपकी, राइट। किसी भी चीज को जब आप कलर दे रहे हैं, किसी चीज की कलरिंग कर रहे हैं, देन ये जो डाइज होती हैं ये केमिकली कंबाइन नहीं होती उन चीजों के साथ, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स के साथ, राइट, ये आप माइंड में रखिएगा। इसी तरह फिर वार्निशेस जो होते हैं, ये भी सिंथेसाइज किया साइंटिस्ट ने। अब वार्निशेस क्या होते हैं, वार्निशेस बेसिकली एक टाइप ऑफ पेंट है, ठीक है, पेंट की तरह की एक टाइप है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। जैसे आपके घर में जो फर्नीचर होता है उसकी आप फिनिशिंग के लिए जो आप लिक्विड टाइप जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, वार्निश होता है, वो वार्निश बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह फिर कॉस्मेटिक्स आ जाती हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है, जो आप सुर्खी पाउडर लगाते हैं, ठीक है। सो ये तमाम की तमाम कॉस्मेटिक्स सिंथेसाइज कर ली गई। इसी तरह फिर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े मार अद्वियात होती हैं, पेस्ट किलर्स जो होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एंटीबैक्टीरियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है।
इसी तरह फिर फर्टिलाइजर्स भी आप सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जैसे देखा था यूरिया एक बड़ी फेमस फर्टिलाइजर है, ठीक है। सो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वक्त के साथ साथ ये भी साइंटिस्ट्स ने, केमिस्ट्स ने क्या कर लिए, सिंथेसाइज कर लिए। इनसे अब क्या हेल्प मिलती है? इनसे आपको ये हेल्प मिलती है कि जो नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, अगर उनकी कमी हो जाए देन आप उनकी जगह पे फिर जो आपने सिंथेसाइज किए हुए हैं सब्सटेंसेस, सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ, बहुत पहले की अगर आप बात करें, जब मेडिसिन का तस्वुर नहीं था, देन हम क्या करते थे, हम जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, राइट। सो अब ना रही जड़ी और ना रही बूटियाँ, ठीक है। सो आप अब लोग क्या यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, सिरप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पुरानी चीज़ें जो कि अब अवेलेबल नहीं हैं, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स थे वो अब अवेलेबल नहीं हैं, तो उनकी जगह पे आप क्या यूज़ करते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट। उम्मीद है अब आपको लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने इस लेक्चर में मेन से इंपॉर्टेंसेस देखी, मेन से यूजेस देखे, खास तौर पर जो डेली लाइफ के यूजेस हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।